पिछले कई महीनों से ये आयोग जो है टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया को शुरू किया है और काफ़ी जगह हम लोगों ने पब्लिक हियरिंग भी किया। आप लोग टैरिफ पिटीशन के आने के बाद और उसके बाद आज का दिन एक महत्वपूर्ण है जब हम निर्णायक स्थिति में पहुंच गए। जैसा कि आप जानते हैं कि नियामक आयोग टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया में किसी एक पक्ष के समर्थन में कोई दर निर्धारण नहीं करता और यह एक संतुलित चीज़ है जिसमें कि सामाजिक उत्तरदायित्व और आर्थिक संतुलन का विषय होता है। वास्तविकता, उनके सेवा में की गुणवत्ता और उनके दक्षता में सुधार और उपभोक्ताओं के हित का सभी का ध्यान रखा जाता है। इसमें हम लोग संतुलन बनाते हैं, कोई सिर्फ संख्याओं का गणित नहीं होता है ये। और इसमें डिस्कॉम जो कंपनी है, झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड, उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी और वित्तीय स्थिरता को देखी जाती है। जो उनका तकनीकी और व्यावसायिक हानि होता है उसमें कमी आई है कि नहीं, उसको देखा जाता है टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस में। और जो इनके सेवा में निरंतर सुधार जो है उसको कंसिडर किया जाता है। और लास्टली उपभोक्ता के पर अनावश्यक रूप से आर्थिक बोझ न पड़े, इस सब को कंसिडर करके ये निर्णय ली जाती है। इसी संदर्भ में जब इन्होंने नवंबर में 26-27 के टैरिफ के लिए आवेदन दिया, उसके बाद हम लोगों ने पब्लिक मीटिंग शुरू किया। कई एक जगह जाके 5-6 जगह जाके हम लोगों ने पब्लिक मीटिंग की। सभी एक स्टेक होल्डर और पब्लिक की आपत्तियों को, टिप्पणियाँ, सुझावों पर विचार करने के बाद यह टैरिफ आज हम लोग निर्धारण करने जा रहे हैं। इसमें इन्होंने 26-27 के लिए 2026 और 27 के लिए 12,668.01 करोड़ का दावा किया था अपने एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट में, जिसको हम लोगों ने 10,832 करोड़ रुपीस की अलाउ किया। इन्होंने अपना जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो 26-27 के लिए इन्होंने 25.60% क्लेम किया था, जिसको हम लोगों ने 13% कर दिया, रिड्यूस करके कर दिया है इनका क्लेम। JBBNL ने 59% टैरिफ हाइक का प्रस्ताव दिया था फॉर द ईयर 26-27, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उसको हम लोगों ने 6.12% किया। एक चीज़ जो बहुत सैलिएंट फीचर सिग्निफिकेंट है वो है कि कृषि उपभोक्ताओं के लिए विद्युत टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं की गई है। दूसरा जो एक चीज़ है कि इनके सेवा में निरंतर सुधार हो, उसके लिए हमने CGRF कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम को और स्ट्रेंथन करने की प्रक्रिया अपनाई है। इसके लिए बीच में जो मासिक संवाद है, डायलॉग है, लीगल अवेयरनेस कैंप है, इसके लिए हम लोगों ने प्रावधान किया है। और उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले बिल को सरल बनाने का भी निर्देश दिया है। और आयोग ने ये JBBNL को डायरेक्शन दिया है कि वो CGRF की कार्यवाही को वर्चुअल मॉडल में भी करें इस बात से, ताकि जहाँ भी उपभोक्ता हैं वो सभी लोग अपने CGRF से एक्सेसिबल हो सके। सभी जिला में 24 जिला हैं, यहाँ 24 जिला में CGRF नहीं है, सिर्फ 5 ही जगह है CGRF, जिसको 2-3 जिला मिलाकर एक जगह कंसिडर किया जाता है। और एक जो सबसे रिलीफ हम लोगों ने दिया है वो है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज में हम लोगों ने कम किया है। इनका जो प्रस्ताव था उसके बदले हम लोगों ने, इनका प्रस्ताव था जो सोलर आवर है 9 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक, उसके लिए इनका प्रस्ताव था 8.30
उसको हम लोगों ने 7 किया है। और जो नॉन सोलर आवर है रात का समय, उसके लिए इनका प्रस्ताव था 8.70, उसको हम लोगों ने 4.24, करीब 50% की कमी की है। और ग्रीन एनर्जी को, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने उसका जो ग्रीन एनर्जी टैरिफ है, इनका प्रस्ताव दिया था JBVNL ने 1.21 पर यूनिट, ₹1.21, उसको हम लोगों ने 0.95 पर यूनिट किया है। कंज्यूमर, अगर कोई भी कंज्यूमर 5 दिनों के अंदर बिल का भुगतान करता है तो उस बिल के भुगतान पर 2% की रिबेट दी जाएगी। रूफटॉप सोलर सिस्टम को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने उसका ग्रॉस टैरिफ जो 4.16 पर यूनिट और नेट मीटरिंग के लिए 3.80 पर यूनिट का अप्रूवल दिया है। मीटर रेंट की कोई अनुमति किसी भी प्रकार के उपभोक्ताओं को नहीं दी गई। और प्रीपेड मीटरिंग में अगर आप स्विच करते हैं, कंज्यूमर प्रीपेड मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग लगाते हैं, तो उसके एनर्जी चार्ज में 3% की छूट होगी और उसके भीतर सिक्योरिटी डिपॉजिट तुरंत 1 महीने के अंदर वापस करना होगा। तो ये टैरिफ जो हम लोगों ने इस बार प्रदान किया है, यह हम समझते हैं कि अगर JBVNL अपने कार्य प्रणाली में सुधार लाए, सुदृढ़ता लाए और पारदर्शिता लाए, तो और दूसरी तरफ कंज्यूमर अगर अपने बिल का भुगतान समय पर करें और ऊर्जा संरक्षण के लिए अगर वो काफ़ी सचेत रहें, तो ये जरूर ही एक बिजली टैरिफ जो हम लोगों ने इस बार कमीशन ने डिसाइड किया है, यह एक सामाजिक विकास का प्रतीक बनेगा। और मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक विश्वास की, जिसमें कि संवाद, पारदर्शिता और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड जो डायलॉग है बीच में, कन्वर्सेशन बिटवीन रूरल, जो पहले ₹6.70 था, उसको हम लोगों ने ₹7.20 किया। डोमेस्टिक अर्बन जो ₹6.85 था, उसको हम लोगों ने ₹7.40 किया है। और डोमेस्टिक HT जो ₹6.40 था, उसको हम लोगों ने ₹7.20 किया है। फिक्स्ड चार्ज में हम लोगों ने कोई चेंजेस नहीं लाए, नो चेंजेस। डोमेस्टिक HT को थोड़ा डिफाइन कर दिया जाए सर, क्या है ये? ये हाई टेंशन है डोमेस्टिक में, जो हाई पावर लेते हैं उनके लिए है। और कमर्शियल रूरल जो है वो 6.20 था, उसको हम लोगों ने 6.70 किया है। डोमेस्टिक अर्बन जो मोर देन 5 किलो मेगावाट है, उसको 6.70 था, उसको हम लोगों ने 7.30 किया है कमर्शियल। और कमर्शियल HT ये एक नया कैटेगरी बनाया है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने। कमर्शियल HT, इसमें पहले कोई टैरिफ नहीं था, क्योंकि ये कैटेगरी था ही नहीं, तो इसमें हम लोगों ने ₹8 चार्ज किया है पर। ये मतलब क्या मॉल वगैरह वो हुआ क्या? यस। इसका थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। कमर्शियल है वही, आपके कलीग बोलिए अभी सर। आप ये मॉल हुआ कमर्शियल प्लेसेस इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरिया ये ₹8 हुआ। हाँ, ये होटल रेस्टोरेंट हुआ, ये डिफाइंड है, ये JBVNL ने डिफाइन किया है। आप हमारे ऑर्डर में जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है, उसको आप देख लें, उसमें सारा चीज मिल जाए। फिर भी थोड़ा सा लेमैन की तरह कमर्शियल HT में मॉल के अलावा कौन कौन सा प्रमुख? हॉस्पिटल्स भी हैं कुछ। ये सब जो कमर्शियल यूज में आते हैं, हाँ, इसका सब लिमिट है, ये आपको टैरिफ ऑर्डर में। स्कूल कॉलेज भी इसी में आएगा क्या? नहीं, स्कूल कॉलेज सर पहले इनका इसको ये आप टैरिफ ऑर्डर में देख लीजिए। पहले इन पर नहीं लगता था। नहीं, ये नया ये नया हुआ। ये नया। तो पहले ये